वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ओपनिंग की बात करते हैं, 45,689 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। इसी लेवल पर हमें ओपनिंग दिखाई थी जब मैंने आपको बताया था यहाँ पे अप साइड में 720 750 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड की अगर बात करते हैं 650 और 680 वाला लेवल मैंने हम आप लोगों को बताया था। बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल में हमने एक पुट में एंट्री लिया था, फिर यहाँ पर फिर से रिजेक्शन में पुट में ही एंट्री हम लोग ने यहाँ पे लिया था। फिर यहाँ से हमने फिर से प्रॉफिट बुक किया था, फिर से यहाँ पे हमने एंट्री लिया था। डाउन साइड में 650 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अप साइड में जो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था, बिल्कुल अगर यहाँ पर देखो एक रेंज बन चुका था और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट यहाँ पे भी रेंज में, जैसे ही रेंज यहाँ पे मूव होगा एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे मिलेगा। 850 तक के मैंने लाइव मार्केट में भी आपको 820 850 तक के टारगेट्स यहाँ पर बताए थे। जैसे ही इस रेंज को मार्केट ब्रेक करेगा अप साइड में डाउन साइड में बढ़िया मूव दिखाई देगा। अप साइड में अगर ब्रेक करेगा तो कौन सा कॉल लेना है, डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ पे मूव करता है तो कौन सा पुट लेना है, ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर बताई हुई थी। फर्स्ट जो हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था 3 टाइम्स हमारा इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, बढ़िया प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बना। इसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बिल्कुल लेवल्स यहाँ पर बताए थे। हम बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल्स टू लेवल्स ही यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 720 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और 750 के ऊपर सस्टेन होता है 840 के ऊपर, तो 46,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये मार्केट्स का टाइम, यहाँ पे टाइमिंग देखो मैंने आपको कौन सा टाइमिंग पे यहाँ पे बताया हुआ था और एग्जैक्टली उस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था, ट्रेड प्लान किया हुआ था। और बिल्कुल मैंने फिर इसके बाद में एक पी भी आपको दिया हुआ था। मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको लिखा था क्लोजिंग पर या डिप पर ही बाइंग के लिए देखना है, अभी नहीं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बना दिया था और इस रेंज में अगर आप यहाँ पर बाइंग करते तो आपको पता था आज एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन में टाइम के साथ में प्रीमियम भी डिके होता है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल लिखा हुआ था कि लेवल्स देखो कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, कौन से रिजेक्शन लेवल पर आपको क्या बाइंग करना है और कौन से क्लोजिंग पे आपको क्या बाइंग करना है, और एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर किया हुआ था। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल बोला हुआ था, जैसे कि यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर 46,050 के ऊपर, मेरा व्यू भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया था 45,920 से 46,000। इसके बाद में मैंने बिल्कुल यहाँ पर लिखा था मार्केट अगर 46,050 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, और एग्जैक्टली कंस्टेंटली अपसाइड का मूव दिखाई दिया। हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 46,256 का हाई हमें यहाँ पर दिखाई दिया। मतलब एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो लेवल्स मार्केट में यहाँ पर दिखाई दी। जिन लोगों ने भी मेरे व्यू के साथ में यहाँ पे ट्रेड किया बढ़िया प्रॉफिट हुआ, दोनों साइड में हमारा यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट बना हुआ है। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कल का वीडियो देखा होगा तो कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था यहाँ पर जो आज का कैंडल बना हुआ है वो कौन सा कैंडल बना हुआ है, इनसाइड कैंडल बना हुआ है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका हाई और इसका लो। अगर मार्केट इसके हाई को अगर ब्रेक करता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, पर अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और बहुत बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ पर मिला। जैसे और मार्केट इसके रेंज के बीच में भी रहता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, और एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव हमें यहाँ पर मिला। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट जब अपसाइड में यहाँ पर गया हुआ था तो एक फ्लैग पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। इसके बाद में यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। पर मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई पैटर्न या जब भी कोई यहाँ पे हमें कैंडल्स यहाँ पे एक्टिव होती है तो उसके यहाँ पे क्या देखना पड़ता है, जब भी कोई कैंडल यहाँ पर बनती है तो उसका क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और एग्जैक्टली देखो यहाँ पर उसी तरीके से हमें लेवल्स यहाँ पर दिखाई दिए। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर आज का यहाँ पर जो कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, कल हम इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। इस चीज़ को हमें बिल्कुल समझना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर और देखेंगे अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद में अगर ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पे बिल्कुल बाइंग करेंगे। फ्रेश बाइंग हम कहाँ पर करेंगे,
जब मार्केट 46,300 के ऊपर निकलता है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर बिल्कुल प्लान करेंगे। हेवी क्वांटिटी नहीं रखेंगे, हम थोड़े ही क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। और सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मार्केट अगर गैप अप के साथ में ओपनिंग देता है तो इमीडिएटली बाइंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर डाउन साइड की हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाउन साइड का हम प्लान कब यहाँ पर करेंगे, जब मार्केट यहाँ पे 45,980 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स की पहले बात करते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे, अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है तो हम इमीडिएटली कोई भी बाइंग का यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल रहती है इसमें हम क्या करेंगे, पुट के अंदर एंट्री करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये ट्रेड किस तरीके से लेना है आपको पता ही है कि हम किस तरीके से लेते हैं। हम क्या करते हैं, जब गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट 1 मिनट 2 मिनट्स हम यहाँ पर देखेंगे, और जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर जो बनेगी इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें दिखाई देगी, इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। ये आपको पता ही होगा कि कितना फास्ट मूव रहता है, तो जो लोग फास्ट यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और सबसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज को समझना यहाँ पर, जैसे कि देखो मार्केट यहाँ पर अप साइड यहाँ पर गया, अप साइड जाने के बाद में परफेक्ट प्राइस एक्शन यहाँ पर बना के फिर से मार्केट में एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। कल के दिन हमारे लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में थोड़ा टाइम यहाँ पे सस्टेन करता है और सस्टेन करके अगर मार्केट अप साइड में निकलता है तो बाइंग के लिए एक बढ़िया मूव रहेगा। इमीडिएटली गैप अप में बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 45,220 के ऊपर निकलता है और 46,220 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे फिर 46,330 से लेके 350 तक का यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लान करके चलेंगे। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा टाइम मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर इसके ऊपर निकलना चाहिए। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल की अगर क्लोजिंग देता है तो ही हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे अप साइड में। अदरवाइज फिर मार्केट यहाँ पे 46,000 के नीचे निकलता है और यहाँ पे 45,980 के कैंडल की क्लोजिंग अगर डाउन साइड में यहाँ पर देता है तो फिर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा डाउन साइड में वो होगा यहाँ पे 45,850 वाला। ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल हमें देखना है कैंडल किस तरीके से, पॉजिटिव कैंडल होगी तो हम बिल्कुल इस डिप पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे बाइंग के लिए करेंगे, जो यहाँ पे 46,000 और 46,220 देख के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। मार्केट अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है और नीचे के साइड में अगर आता है यहाँ पर तो फिर हमारे लिए जो लेवल्स निकल कर आएंगे 45,750 से लेके 45,650 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही करेंगे। आज भी हमने लेवल्स टू लेवल्स ही किया था और इसी तरीके से हमने एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम गैप अप ओपनिंग में, फिर से मैं आपको बता रही हूँ गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे। 5 मिनट्स के प्रॉफिट बुकिंग के कैंडल में हम पुट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कौन सा होगा, अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 220 वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। डाउन साइड में 46,000 वाला लेवल हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेवल्स को देखकर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।